हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड क्लासेस में। यह हमारा स्पीकिंग इंग्लिश से रिलेटेड 10 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप बॉक्स नंबर फर्स्ट के अंतर्गत इंटरोगेटिव सेकंड का सेंटेंस बनाना सीखेंगे। इंटरोगेटिव फर्स्ट को हमने अपने पिछली वीडियो में कवर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आई बटन पर उसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं बॉक्स नंबर फर्स्ट के अंतर्गत इंटरोगेटिव सेकंड का सेंटेंस बनाने से पहले हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना होगा। तो सबसे पहली बात, बॉक्स नंबर फर्स्ट के अंतर्गत जितने भी इंटरोगेटिव सेकंड के सेंटेंस आएंगे उन सभी में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। दूसरी बात, सब्जेक्ट के सिंगुलर होने पर हम हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग करेंगे और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो हम हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग करेंगे। और एक बात को और ध्यान में रखिएगा कि जो बॉक्स नंबर फर्स्ट के अंतर्गत जो इंटरोगेटिव सेकंड का सेंटेंस आएगा उसमें नेगेटिव वर्ड नहीं का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो अब बॉक्स नंबर फर्स्ट के अंतर्गत इंटरोगेटिव सेकंड के सेंटेंस को बनाने के लिए हमने एक बहुत ही सिंपल सा सिंटैक्स तैयार किया है। आइए उसे समझते हैं। यहाँ देखिए, सिंटैक्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड जैसे क्या, क्यों, कैसे, क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे। उसके बाद हम डू अथवा डज का प्रयोग करेंगे। डू और डज का जो प्रयोग होगा वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो डज का प्रयोग करेंगे, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो डू का प्रयोग करेंगे। पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर डू अथवा डज हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। यदि हमारे वाक्य में कहीं पर भी नकारात्मक शब्द का प्रयोग हुआ है, किसी भी प्रकार के नेगेटिव वर्ड का प्रयोग हुआ है तो हम नॉट लगाएंगे। उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिखेंगे और फिर ऑब्जेक्ट। आइए इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ देखिए, सबसे पहला एग्जाम्पल है आप झूठ क्यों बोलते हैं। चूँकि पूरे वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आया हुआ है, इससे यह स्पष्ट होता है कि यह जो वाक्य है इंटरोगेटिव सेकंड का वाक्य है। अब इस वाक्य में जो ऑफ शब्द है वह एक सब्जेक्ट है, झूठ एक ऑब्जेक्ट है, क्यों एक क्वेश्चन वर्ड है और बोलना एक वर्ब है। तो हमारे सिंटैक्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड लिखना है। क्वेश्चन वर्ड क्यों मतलब वाई, तो सबसे पहले हम वाई लिख देते हैं। उसके बाद सिंटैक्स के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब को लिखना है। तो चूंकि जो हमारा सब्जेक्ट आप है वह एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगी वो होगी डू। इसके बाद सिंटैक्स के अकॉर्डिंग हमें सब्जेक्ट को लिख देना है। तो हमारा सब्जेक्ट आप है जिसको हम लिख देंगे यू। फिर सिंटैक्स के अकॉर्डिंग हम ये देखेंगे क्या हमारे वाक्य में कहीं पर भी नकारात्मक शब्द नेगेटिव वर्ड का प्रयोग हुआ है। तो हमारे इस वाक्य में कहीं पर भी नेगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए हम नॉट को छोड़ देंगे। नॉट एक ऑप्शनल है तो नॉट को छोड़ देंगे। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है। तो बोलना चूँकि स्पीक होता है और स्पीक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो उसको ऐसे लिख देते हैं। फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो ऑब्जेक्ट हमारा झूठ है, उसको लिख देते हैं। तो कुल मिलाकर हमारा सेंटेंस हो गया, वाई डू यू स्पीक अ लाई, आप झूठ क्यों बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। जो हमारा अगला एग्जाम्पल है, मैं बाज़ार क्यों जाता हूँ। इसमें जो मैं है वो सब्जेक्ट है, बाज़ार ऑब्जेक्ट है, क्यों क्वेश्चन वर्ड है और जाना एक वर्ब है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड को लिखते हैं वाई। सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, इसलिए जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे प्रयोग की जाएगी वो होगी डू। उसके बाद हमें सब्जेक्ट लिख देना है, तो सब्जेक्ट हमारा आई है। फिर हमें अपने वर्ब को लिखना है। क्योंकि इसमें कहीं भी नकारात्मक शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है इसलिए हम नॉट को छोड़ देंगे यहाँ से। उसके बाद वर्ब को लिखेंगे। तो जो हमारा वर्ब है जाना वो हो जाएगा गो। गो मीन्स होता है जाना और यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी है, तो यहाँ पे हम गो टू लगा देंगे। और फिर उसके बाद अपने ऑब्जेक्ट को लिख देंगे बाज़ार यानी मार्केट। तो हमारा पूरा वाक्य कंप्लीट हो गया, पूरा सेंटेंस कंप्लीट हुआ, वाई डू आई गो टू मार्केट। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ देखिए, जो हमारा अगला एग्जाम्पल है, वे खेलने क्यों नहीं जाते हैं। यहाँ जो वे है वह एक सब्जेक्ट है और यह प्लूरल सब्जेक्ट है। ये प्लूरल सब्जेक्ट होने के नाते जो हमारी हेल्पिंग वर्ब प्रयोग में आएगी वो होगी डू। और यहाँ जो खेलना है वह ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है। क्यों एक क्वेश्चन वर्ड है, नहीं एक नेगेटिव वर्ड है और जाना एक वर्ब है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट के सिंटैक्स के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं क्यों, तो हमने यहाँ पे वाई लिख दिया। उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ड डू अथवा डज का प्रयोग करना है, वो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो जो हमारा सब्जेक्ट वे है यह एक प्लूरल सब्जेक्ट है,
इसलिए यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो होगी डू। फिर इसके बाद हम सब्जेक्ट लिख देते हैं, वे को बोलते हैं दे, तो हम दे लिख देते हैं। और उसके बाद हमारे वाक्य में हम ये देखेंगे कि क्या हमारे वाक्य में कहीं पर भी नकारात्मक शब्द नेगेटिव वर्ड का प्रयोग हुआ है। तो इस वाक्य में नेगेटिव वर्ड नहीं का प्रयोग हुआ है, इसलिए सिंटैक्स के अकॉर्डिंग हम नॉट लगाएंगे। तो यहाँ पे नॉट हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है, तो जाना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है गो, तो यहाँ पे हम गो लिख देते हैं, गो टू। उसके बाद खेलना अर्थात प्ले, गो टू प्ले। तो ये हमारा पूरा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। वाई डू दे नॉट गो टू प्ले, वाई डू दे नॉट गो टू प्ले। आइए कुछ और एग्जाम्पल के माध्यम से कुछ समझते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहला एग्जाम्पल है वो है महिमा उबला हुआ पानी क्यों पीती है। अब यहाँ जो महिमा है वह एक सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट है। उबला हुआ पानी एक ऑब्जेक्ट है, क्यों एक क्वेश्चन वर्ड है, पीना एक वर्ब है। सिंटैक्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, क्यों का वाई। उसके बाद सिंटैक्स के अकॉर्डिंग हम डू अथवा डज हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे। चूँकि महिमा एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो होगी डज, हमने डज लगा दिया। फिर सब्जेक्ट को लिखना है, तो महिमा हमारी सब्जेक्ट है, उसको लिख देते हैं। फिर यहाँ पे नॉट का प्रयोग करना है। अगर हमारे वाक्य में कहीं नेगेटिव वर्ड आया है तो चूँकि हमारे वाक्य में नेगेटिव वर्ड नहीं आया, इसलिए नॉट को छोड़ेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, तो पीना हमारा वर्ब है और इसकी जो इंग्लिश होती है वो ड्रिंक होती है और वो फर्स्ट फॉर्म ही होती है, तो हमने ड्रिंक लिख दिया। इसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट हमारा है उबला हुआ पानी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बॉइल्ड वाटर, तो हमने वाइल्ड वाटर लिख दिया। ये हमारा पूरा सेंटेंस हो गया, वाई डज महिमा ड्रिंक वाइल्ड वाटर। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं। तो हमारा जो अगला एग्जाम्पल है वो है राघव आगरा क्यों जाता है। यहाँ राघव एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, आगरा ऑब्जेक्ट है, क्यों क्वेश्चन वर्ड है और जाना एक वर्ब है। सिंटैक्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड वाई अर्थात क्यों, सिंटैक्स के अकॉर्डिंग डू अथवा डज हेल्पिंग वर्ब। तो चूँकि हमारा राघव सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो होगी डज। फिर सिंटैक्स के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट राघव है। फिर सिंटैक्स के अकॉर्डिंग नॉट लगाना था, तो हम नॉट नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पूरे वाक्य में कहीं पर भी नेगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए हम सीधे यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो लगाएंगे, तो ये हो गया गो टू। उसके बाद फिर अपना ऑब्जेक्ट आगरा। ये हमारा पूरा सेंटेंस हो गया, वाई डज राघव गो टू आगरा। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यहाँ देखिए, तुम्हें मैथ क्यों नहीं आती है। यहाँ जो तुम्हें है यह एक सब्जेक्ट है और एक प्लूरल सब्जेक्ट है। मैथ एक ऑब्जेक्ट है, क्यों एक क्वेश्चन वर्ड है, नहीं एक नेगेटिव वर्ड है और आना या जानना एक वर्ब है। तो यहाँ पे सिंटैक्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड वाई अर्थात क्यों, सिंटैक्स के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब डू अथवा डज। तो हमारा सब्जेक्ट जो है प्लूरल सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे डू आएगी। उसके बाद हमें देखना है क्या हमारे वाक्य में नेगेटिव वर्ड नहीं का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे हमारे पूरे वाक्य में नेगेटिव वर्ड नहीं का प्रयोग हुआ है, इसलिए सिंटैक्स के अकॉर्डिंग हम नॉट लगाएंगे। सॉरी, यहाँ पे सब्जेक्ट लगाना था हमें, हमने सब्जेक्ट को छोड़ दिया था। पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद फिर नॉट लगाएंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अब आती है अर्थात जानते हैं, तो जानना को नो बोलते हैं, नो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे नो लगा देते हैं। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट मैथ। तो हमारा पूरा सेंटेंस हो गया, वाई डू यू नॉट नो मैथ। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तुम ऐसा क्यों करते हो। अब यहाँ तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम एक सब्जेक्ट है जो कि प्लूरल सब्जेक्ट है। ऐसा अर्थात लाइक दिस, जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है, क्यों एक क्वेश्चन वर्ड है, करना एक वर्ब है। तो तुम ऐसा क्यों करते हो, तो हमारे सिंटैक्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्यों जिसका होता है वाई। सिंटैक्स के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ड डू अथवा डज। यू हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए जहाँ हेल्पिंग वर्ब आएगी वो होगी डू। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट है तुम अर्थात यू। उसके बाद ये देखेंगे क्या इस वाक्य में नेगेटिव वर्ड का प्रयोग हुआ है कहीं पे, तो हमारे इस वाक्य में कहीं पर भी नेगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए हम नॉट को छोड़ देंगे, आएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे। तो करते हो
अर्थात करना, डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ पे हम डू लगा देते हैं। ऐसा, लाइक दिस, इसका होता है लाइक दिस, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम दिस लगाते हैं तो हो जाएगा ये पूरा सेंटेंस, वाई डू यू डू दिस, तुम ऐसा क्यों करते हो। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं। आप कुछ कहते क्यों नहीं। आप एक सब्जेक्ट है जो कि प्लूरल सब्जेक्ट है, कुछ एनीथिंग हमारा ऑब्जेक्ट है, कहना एक वर्ब है, क्यों एक क्वेश्चन वर्ड है, नहीं एक निगेटिव वर्ड है। हालांकि इसका प्रोनाउंसिएशन किसी अन्य तरह से होगा, ये सेंटेंस यहाँ पे गलत तरीके से आ गया है, फिर भी इसको हम बना देते हैं। तो इसका हो जाएगा यू, वाई डू यू नॉट से एनीथिंग, ये हो जाएगा वाई डू यू नॉट से एनीथिंग। हालांकि यह हमारा बॉक्स नंबर फर्स्ट के अंतर्गत नहीं आ रहा है, ये सेंटेंस बॉक्स नंबर फर्स्ट का सेंटेंस नहीं है। इससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव फर्स्ट, इंट्रोगेटिव सेकंड को स्पीकिंग के पर्पस से बोलना और बनाना सिखाएंगे। वह वीडियो अब तक की सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है, उसे देखना ना भूलिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा। अगर इसमें कोई समस्या रही हो या कुछ समझ में ना आया हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह का डेली अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू।